सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार और STD 11 में आपका स्वागत है। और इस स्वागत के साथ ही बिहार स्पेशल पंचायत इलेक्शन पार्ट 2 को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। और आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं द इलेक्शंस ऑफ द जो जो हमारे पंचायती राज प्रतिनिधि हैं उनके इलेक्शंस। जी हाँ, ये दो तरह से होते हैं, डायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट किन किन पदों के लिए होते हैं? वो होते हैं मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य। ये 6 पद हैं जहां पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होते हैं वो होते हैं मुखिया, उप मुखिया, उप सरपंच, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष तथा जिला परिषद उपाध्यक्ष। ये 6 पद है जहां पर इनडायरेक्ट होते हैं। फिर से ध्यान रखें, 6 पद डायरेक्ट इलेक्शन, 6 पद इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब आइए उप मुखिया के लिए और उप सरपंच के लिए। उप मुखिया के लिए मुखिया जो होते हैं वहां पर मतदाता होते हैं और सभी वार्ड सदस्य मिलकर के एक उप मुखिया का चुनाव करते हैं। इसी तरह से उप सरपंच और के लिए सरपंच भी मतदाता होंगे और उनको भी वहां पर अधिकार है वोट देने का। साथ ही सभी पंच मिलकर के एक उप सरपंच का चुनाव करेंगे। चुनाव के दौरान जिनको अधिक मत मिलेंगे वो हो जाएंगे विनर। लेकिन अगर जब कि वहां पे टाई हो जाएगा, यानी कि दोनों के उनके मत बराबर हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में लॉट द्वारा, यानी दैट इज द ड्रॉ द्वारा के उसका विनर घोषित किया जाएगा। प्रमुख और उप प्रमुख के केस में पंचायत समिति सदस्यों द्वारा किया जाता है। और फिर पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा यहाँ पर भी वही होगा, जब टाई हो जाएगा तो फिर ड्रॉ किया जाएगा, लकी ड्रॉ दिया। इसी तरह से जिला परिषद अध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद उपाध्यक्ष को भी जिला परिषद सदस्य द्वारा ही उनका चुनाव किया जाता है। वही बात यहाँ पर भी होगी, बराबर होने की स्थिति में लकी ड्रॉ किया जाएगा। जी हाँ, 4 पद ऐसे हैं जिन्हें आरक्षण की, जिसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर। जैसे वो 4 पद सभी के सभी इनडायरेक्ट इलेक्शन वाले पद हैं। जैसे हो गया उप मुखिया, हो गया उप सरपंच, हो गया उप प्रमुख, हो गया और जिला परिषद उपाध्यक्ष। 4 पद ऐसे हैं जहां पर आपको बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं है। जब एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि कौन कौन पद ऐसे हैं जहां पर रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है पंचायत राज इलेक्शन में, तो आपके पास सीधे होना चाहिए कि उप मुखिया, उप सरपंच, उप प्रमुख और जिला परिषद उपाध्यक्ष। और लेकिन आप ये जान लीजिए, बाकी के पद जो हैं वहां पर आरक्षण है। यानी सभी के सभी 6 पद जिनके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वो हो गए, और 2 पद जिनके इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, दैट इज द प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष, इन सब के लिए आरक्षण नियम लागू है। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या होता है। जी हाँ, सब बात हमने कहा। और ये आरक्षण जो है अधिक से अधिक 50% दिया जाएगा, यानी टोटल सीट्स का 50%। तो ये आरक्षण में कौन कौन लोग आएंगे? ये आरक्षण में जो आएंगे लोग वो आएंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उसके बाद पिछड़ा वर्ग और महिला। जी हाँ, एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पिछड़ा वर्ग मतलब अति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा यानी एनेक्सल 1। पिछड़ा वर्ग में मैं अगर कोई सुझाव पड़ी है तो ये ना कहेंगे कि भाई हमको भी आरक्षण है। जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ अति पिछड़ा वर्ग के लिए है। यहाँ पर जो इसमें रिजर्वेशन का नियम किया जाता है, आबादी के लिहाज से टोटल पॉपुलेशन और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो आबादी है उनके प्रोपोर्शन के एतबार से उनको आरक्षण दे दिए जाते हैं। अब जब आरक्षण दे दिए गए तो बाकी के टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 20% वो BC के लिए, यानी बैकवर्ड कास्ट के लिए आरक्षित किए जाते हैं। क्लियर है? लेकिन कुल जो रिजर्वेशन है वो 50% से अधिक नहीं होंगे। एक बार फिर से ध्यान में रखेंगे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आबादी के प्रोपोर्शन के एतबार से उनको आरक्षण दिया जाता है। तत्पश्चात टोटल सीट्स का 20% अधिक से अधिक के बैकवर्ड कास्ट के लिए आरक्षित किए जाते हैं। लेकिन किसी भी हाल में 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा। साथ ही महिलाओं के लिए आरक्षण सभी पदों में, मतलब सभी आरक्षित सीटों में भी और अनरिजर्व कैटेगरी में भी महिलाओं की 50% होंगी, यानी 50% से अधिक नहीं। जैसे अगर मान लेते हैं 6 सीट अगर आपको शेड्यूल कास्ट में है तो 6 में से 3 सीट महिलाओं को होगी। इसी तरह से सभी
के पदों में महिलाओं का आरक्षण होंगे, लेकिन किसी भी सूरत में यहाँ पर भी 50% से अधिक महिलाओं को भी आरक्षण नहीं होगा। और ये आरक्षण का नियम जो होगा ये रोटेशन वाइज, चक्रानुक्रम वाइज होंगे, जो कि इलेक्शन कमीशन जो है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की निगरानी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो हमारे डीएम साहब होते हैं उनकी निगरानी में ये कंडक्ट कराए जाते हैं। चक्रानुक्रम हर साल नहीं होते हैं, इस बार जो था जैसे 2 साल के लिए किया गया था, दो इलेक्शन के लिए, 2 पीरियड के लिए। आपको मालूम ही होगा कि पंचायत इलेक्शन का जो पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। जी हाँ, तो फिर ये चक्रानुक्रम में जैसे मान लेते हैं एक पंचायत इस बार अगर 2 बार से लगातार अगर ये हो रहा है कि आरक्षित हैं किसी पर्टिकुलर सीट के लिए, तो उसके बाद वो नेक्स्ट साल में फिर वो बदल जाएंगे, वो दूसरे पंचायत आ जाएंगे रिजर्वेशन के सूची में। तो यही है चक्रानुक्रम। इसके लिए हम बाद में अलग से आपको के बताएंगे। अगर आप लोगों की ख्वाहिश होगी, अगर आप लोगों का ये आदेश होगा तो मैं उस पर भी काम करूंगा। जी हाँ, नेक्स्ट, पंचायत चुनाव में अर्हता 21 वर्ष होना अनिवार्य है। आप 21 वर्ष के नहीं है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, और आपको जो सपोर्टर्स होते हैं यानी प्रस्तावक भी वो 21 वर्ष का होना है। और ध्यान में रखने की बात यह है कि आप जिस पंच या वार्ड, जिस जगह से आप खड़े होते हैं, प्रस्तावक भी उसी वार्ड का होना है। हाँ, ये अलग बात है कि आप जो खड़े होंगे इलेक्शन, वो उस पंचायत के किसी भी वार्ड के आप मतदाता हो सकते हैं, लेकिन आप जिस वार्ड में खड़े होंगे आपका प्रस्तावक उसी वार्ड का होना है। इसी तरह से कि मुखिया, पंचायत समिति सदस्य पूरे प्रखंड में से किसी भी पंचायत का, किसी भी वार्ड का वो मतदाता हो सकता है, लेकिन जब वो इलेक्शन जिस पंचायत या जिस पंचायत समिति सदस्य के पद के लिए वो खड़े होंगे, वो उस पंचायत का या उस पंचायत समिति के क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी है, उनका प्रस्तावक। यही चीज जिला परिषद के केस में है। जिला परिषद अपने जिले की किसी भी पंचायत किसी भी वो सदस्य के क्षेत्र से खड़े हो सकते हैं, और लेकिन जो उनका जो प्रस्तावक होगा उस पर्टिकुलर यानी कि जिस सदस्य क्षेत्र से वो खड़े हो रहे हैं उस सदस्य क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है। जी हाँ, ये बहुत चीज़ें हमने आपको शॉर्ट कर दी। और आइए कि नामांकन की क्या प्रक्रिया है। तो नामांकन सभी अभ्यर्थी को स्वयं जाना पड़ेगा, सक्षम पदाधिकारी यानी कि आरओ के समक्ष, यानी कि प्रखंड स्तर में मुखिया, सरपंच, वार्ड, पंच और पंचायत समिति, ये सभी बीडीओ जो होंगे या फिर जो भी सक्षम रिटर्निंग ऑफिसर होंगे उनके समक्ष ये अपना दाखिल करेंगे। और जिला परिषद के केस में अनुमंडल पदाधिकारी होंगे, इसके आरओ होते हैं आमतौर पर। तो ये अनुमंडल स्तर पर वहां पर होगा, वो वहां पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने समय स्वयं खुद से जाना पड़ेगा। इस बार हालांकि ऑनलाइन की भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, लेकिन उसमें यह है कि प्रिंट आउट भी आपको जमा करना पड़ेगा ऑफिस में जाकर के, ये प्रावधान है। नामांकन के समय शपथ पत्र पूर्ण रूपेण भरा होना चाहिए। शपथ पत्र में आपका ध्यान रहेगा सारी डिटेल्स आपके सही होनी चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन, आपका आपका जो आपके ऊपर कोई केसेस तो नहीं चल रहे हैं, आपके प्रॉपर्टीज का डिटेल्स, ये सारी चीज़ें सही मेंशन होनी चाहिए। और फिर हम आते हैं कि नामांकन में आपने जो नामांकन शुल्क भरा है, जो नामांकन का जो ये है फीस है, वो आपको ओरिजिनल रसीद भी उनको देना होगा। जी हाँ, नामांकन शुल्क। और फिर नेक्स्ट आते हैं कि एक व्यक्ति सभी पद के लिए, 6 पद का डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा तो वो सभी पद के लिए वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हो सकते हैं और होंगे, लेकिन उनके लिए सभी पदों के लिए अलग अलग नामांकन शुल्क दाखिल करना पड़ेगा और अलग अलग के नामांकन पत्र भी भरना पड़ेगा। ये ध्यान में इस पर रखना होगा। जी हाँ, और फिर के सभी पदों के लिए जो नामांकन शुल्क है इस प्रकार है, पहले भी कि मैं बताया हूँ लेकिन कुछ कम बताया था।
डिटेल्स आ जाता है कि मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1000, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी है महिला, SC ST पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए 500 रुपये। ये चाहे वो किसी भी, चाहे रिजर्व सीट से लड़े या अनरिजर्व सीट से ही से लड़े, उनको 500 रुपये ही देने होंगे। यही हाल जिला परिषद का है। जिला परिषद में 2000 सामान्य सीट के लिए, सामान्य लोगों के लिए, यानी सामान्य उम्मीदवार के लिए कहा जाए, सामान्य सीट छोड़ दिया जाए, सामान्य उम्मीदवार 2000, लेकिन रिजर्व उम्मीदवार जो है महिला, SC ST पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जो भी हैं उनको 1000 ही लगेंगे, चाहे वो किसी भी पद से इलेक्शन लड़े, मतलब वो किसी भी रिजर्व कैटेगरी से लड़े या अनरिजर्व कैटेगरी से लड़े। पंच व पंचायत सदस्य के लिए 250 रुपये और आरक्षित के लिए 125 रुपये, यानी कि महिला, SC ST वही नियम यहाँ पर भी लागू है। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब भी, और अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय।